बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र के मामले में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कर दिखाया कि आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। और अल्लाह ताला भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए सूरह स्वाद आयत नंबर 44 में क्या कहा, अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो, फिर उससे मार लो और कसम न तोड़ो। बेशक हमने उनको साबित कदम पाया, बहुत खूब बंदे थे, बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे। याद रखें दोस्तों, जो बंदा अल्लाह का जितना ज़्यादा ख़ास होता है, अल्लाह उसको उतनी ही मुश्किल और परेशानी में मुब्तला करके आजमाता है। जो आजमाइश पर खरा उतरता है, अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद और बाला कर देता है। नाज़रीन, तो आपने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में ये सुना होगा कि आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, माज़अल्लाह, और ऐसी तमाम बातें सुनी होंगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इसकी हकीकत से रूबरू हो, लिहाजा ये वीडियो आखिरी तक देखना लाजिम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सजरा देखते हैं कि कहाँ से मिलता है। अय्यूब बिन अमवाश बिन ज़रे बिन इसू बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी आप भी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। आपकी बीवी का नाम रहमत था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम की शहजादी थी, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम रहमत के दादा लगते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास किसी चीज़ की कमी ना थी। आपके पास बहुत सारी ज़मीन और बाग बगीचे थे और आलीशान घर, साथ ही 1000 से ज़ायद ऊँट और बकरियाँ, बहुत सारे नौकर चाकर, मालो दौलत के साथ साथ आपकी औलाद भी कसरत के साथ थी और आप बहुत सेहतमंद और तंदुरुस्त थे, यानी आपको किसी चीज़ की कमी ना थी। अल्लाह ने आपको हर चीज़ से नवाजा था और उसमें खूब बरकत भी दिया था। नाज़रीन, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी आता है आजमाइश का वक्त। अब अल्लाह ताला ने आपको आजमाने के लिए आपसे सब कुछ छीनना शुरू कर दिया। एक दिन आपका मकान गिर गया और आपकी सारी औलादें और तमाम लोग उसमें दबकर इंतकाल कर गए। जब आपने ये खबर सुनी तो ये जुमला कहा, मेरा क्या है, सब अल्लाह का है, उसने मुझे अता किया था फिर वापस ले लिया, मैं अल्लाह के फैसले पर खुश हूँ। फिर ऐसे धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। कहीं खेतों में हवा चली, फसल बर्बाद हो गई, तो कहीं आग लग गई, आपके सारे ऊँट बकरियां भी खत्म हो गईं और आपके पास कुछ भी ना बचा सिवाय सेहत के। तो उसमें भी आजमाइश हुई। अल्लाह ने आपको एक बीमारी में मुब्तला कर दिया, जिससे आपके जिस्म में फोड़े पड़ गए और आपका पूरा बदन मुबारक जख्मों से भर गया। अब आप में इतनी कुव्वत न रही कि कहीं चल उठ बैठ या अपनी किसी हाजत को पूरी कर पाते। इन सभी कामों के लिए आपकी बीबी रहमत आपकी मदद करती थी और थोड़े वक्त के बाद सब लोग आपको छोड़कर चले गए। ये होता है ना, जब आपके पास दौलत होती है तो सब लोग आपके पीछे आगे लगे रहते हैं, और जब दौलत चली जाती है तो आपने देखा ही है कि क्या होता है। लेकिन आपने ना कभी अल्लाह ताला से शिफा की दुआ की और ना कभी अपने तकलीफ को बयान किया। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और इसको अपनी तकदीर मानकर खुशी खुशी काटते रहे। जब आपके पास खाने के पैसे खत्म हुए तो आपकी जोजा लोगों के घर पर काम करती थी और उससे जो उजरत मिलती उससे दोनों लोग खाना खा लेते। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक 18 साल और दूसरी रिवायत के मुताबिक 11 साल आप इस बीमारी और परेशानी में मुब्तला थे। एक रोज़ आपकी जोजा ने कहा, अब अल्लाह के नबी हो और इतने अरसे गुजर गए हैं, आप इस बीमारी में मुब्तला हो, अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, 70 या 80 साल हमने इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी है और इस तंगी और बीमारी को तो सिर्फ 17 साल हुए हैं। जब 70 साल हो जाएंगे तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा। और इस पर आपकी बीबी मायूस हो गई। बेशक आपकी जोजा हज़रत रहमत बहुत ही वफादार और नेक थी, जिन्होंने इस हाल में भी आपका साथ नहीं छोड़ा। एक दिन आपको बहुत दर्द और तकलीफ हो रही थी और आपकी जोजा भी घर पर नहीं थी, और जब आप घर देर से आई तो आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से में ये कसम खाई कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो रहमत को 100 कोड़े मारूंगा। इस कसम की दूसरी वजह ये भी बताई जाती है कि एक दिन आपने ज़्यादा खाना अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया तो आपको लगा कि आज काम करके नहीं बल्कि मांग के लाई हैं। इस पर आप भी गुस्सा हुए। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल उस बीमारी में मुब्तला रहे, फिर भी हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और कभी अल्लाह से शिकायत ना की। हालांकि आपके पास बहुत ऐसे मौके आए जहां आप अल्लाह से अपनी बीमारी की शिफायत के लिए दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने कभी भी ज़ाहिरी तौर पर यह नहीं कहा कि ऐ परवरदिगार, मेरी बीमारी को दूर कर दे,
या मुझे इस तंगी और मुसीबत से रिहा कर दे, बल्कि आपने ये कहा, मुझे ये बीमारी हो गई है, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, और ये शैतान ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 83 और सूरह स्वाद आयत नंबर 41 में किया है, जो कुछ इस तरह से है। और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ थी वो दूर कर दी, और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए, और अपनी मेहरबानी से उनके साथ उतने ही और बख्शे, और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब अय्यूब ने अपने परवरदिगार को पुकारा तो हमने उसकी सारी बीमारी दूर कर दी, और कहा, अय्यूब जमीन पर अपना पैर मारो, तो हमने वहाँ से एक पानी का चश्मा जारी कर दिया जो नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी था। जब हजरत अय्यूब ने उस पानी से गुस्ल किया तो आपकी बाहरी बीमारी ठीक हो गई, और जब आपने उस पानी को पिया तो आप अंदर की सारी बीमारी से शिफा पा गए, साथ ही पहले जैसे आप तंदुरुस्त और सेहतमंद हो गए। और जब आप गुस्ल कर रहे थे तभी आसमान से सोने और चांदी के सिक्के बरसने लगे। और जब आपकी जोजा हजरत रहमत घर पर आई तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहचान न सकी और कहने लगी, आपने अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब को देखा है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूँ। हजरत रहमत ने कहा, क्यों मजाक करते हो? तो आपने कहा, ऐ औरत तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ। तो हजरत रहमत ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, अल्लाह ने आखिर आपको शिफा अता फरमा दी, और अल्लाह ताला ने आपको पहले से ज्यादा माल और दौलत से नवाजा। बेशक अल्लाह नेक लोगों को ऐसे ही अपनी रहमत से नवाजता है, और इबादत करने वालों के लिए ये एक नसीहत है। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद आया कि मैंने कसम खाई थी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो रहमत को 100 कोड़े मारूंगा। तो अल्लाह ताला ने इसको भी सूरह स्वाद आयत नंबर 44 में इरशाद फरमाया है, जिसे आप पहले ही सुन चुके हैं। दोस्तों, ये हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का असल वाक़या कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन बाद लोग इस वाक़े को अलग अलग अंदाज में बयान करते हैं। जैसे माज़अल्लाह कुछ लोग कहते हैं कि आपके जिस्म मुबारक में कीड़े पड़ गए थे और आपको कचरे के ढेर पर डाल दिया गया था। अस्तगफिरुल्लाह, ये नबी के शान में गुस्ताखी है और उनके अक्लों पर पर्दा पड़ा है। नबियों का काम होता है कि लोगों को अल्लाह की तरफ माइल करे, और अल्लाह ताला अपने नबियों को उन तमाम ऐबों से पाक रखता है जिससे लोग दूर भागें। अल्लाह अपने नबियों को हसीनों और जमील बनाता है और आला खानदान में पैदा करता है, साथ ही इस्लाम अता करता है, और उन बीमारियों से पाक रखता है जिसे लोग देखकर भागें या घिन करें। ऐसी कोई बीमारी कुरान और हदीस में मौजूद नहीं, लिहाजा ये सारा झूठ और गलत है। अल्लाह से दुआ है कि अगर कोई बताने में गलती हो तो उसे माफ़ फरमाए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि इसकी हकीकत से रूबरू हो लोग। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।